भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज के बारे में जो लिटरली पूरे एमसीयू फैंडम को शेक कर रही है, क्योंकि क्रिस एवंस ने फाइनली हिंट दे दिया है कि वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एज अपने स्टीव रोजर्स वापस आ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि ये कंफर्मेशन डूम्सडे के लिए नहीं है, बल्कि स्पेशली उन्होंने सीक्रेट वॉर्स के लिए कहा है। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि स्टीव का रोल सिर्फ एक कैमियो या लिमिटेड अपीयरेंस होगा सीक्रेट वॉर्स में, तो ब्रो अब गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे ऑलरेडी एक सेटअप मूवी होने वाली है, जहां डॉक्टर डूम मेन थ्रेट होगा। और फैंस की काफी थ्योरीज थी कि डूम अपनी पावर दिखाने के लिए किसी मेजर कैरेक्टर को मार देगा, और सबसे कॉमन गेस था अपना स्टीव रोजर्स। लेकिन अब जब क्रिस एवंस का सीक्रेट वॉर्स रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, तो ये थ्योरी डायरेक्टली कोलैप्स हो जाती है। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर वो नेक्स्ट मूवी में है तो वो डूम्सडे में नहीं मर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, 26 मार्च को एग्जैक्टली एक साल पहले डूम्सडे अनाउंस हुई थी, और सेम डेट के आसपास क्रिस एवंस ने अपना रिटर्न का हिंट दे दिया है। मार्वल यूजुअली ऐसे कोइंसिडेंस रैंडमली नहीं करता, ये सब प्लान्ड होता है हाइप बिल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं अपने बड़े पिक्चर के बारे में, तो सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक नॉर्मल अवेंजर्स मूवी नहीं होने वाली है, ये मल्टीवर्स सागा का एंड गेम मोमेंट होगा। यहाँ पर मार्वल ट्राई करेगा कि जितनी भी लेगेसी कैरेक्टर्स हैं, वेरिएंट्स हैं, और जितने भी यूनिवर्सेस हैं, उन सबको एक साथ कोलाइड कर दे। इसके बाद एमसीयू का एक सॉफ्ट रीबूट एक्सपेक्टेड है, ये तो हम सब जानते हैं। तो बेसिकली ये लास्ट चांस है सबको एक फ्रेम में देखने का, और इसी वजह से स्टीव रोजर्स का वापस आना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, टोनी स्टार्क के बाद अगर एमसीयू का कोई सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर रहा है तो वो है अपना स्टीव रोजर्स। वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक सिंबल है लीडरशिप का, सेक्रीफाइस का और होप का सिंबल। तो अगर ऐसी फाइनल लेवल मूवी बन रही है और स्टीव रोजर्स उसमें ना हो, दैट वुडंट मेक सेंस। अब एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि क्या स्टीव रोजर्स वापस आके फिर से कैप्टन अमेरिका बनेगा। तो भाई जवाब यहाँ पे ये है नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका अब सैम विल्सन है, और मार्वल इस चीज को पासिंग के थ्रू रेस्पेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टीव रोजर्स इस मूवी में सिर्फ स्टीव के रूप में ही आएंगे, और ऑनेस्टली ये चीज स्टोरी को और भी ज्यादा इमोशनल बना सकती है। मुझे लगता है कि एक बहुत पावरफुल सीन हो सकता है जहां कोई स्टीव को कैप्टन अमेरिका बुलाए और वो कामली रिप्लाई करेगा कि ही इज कैप्टन अमेरिका, आई एम जस्ट स्टीव। और ये लाइन पूरे थिएटर में गूज़बम्स क्रिएट करेगी, क्योंकि ये सिर्फ डायलॉग नहीं होगा, ये लेगेसी का ट्रांसफर होगा। और ऑब्वियसली इमोशनल रियूनियंस तो गारंटेड है ही, जिसमें स्टीव और सैम का इंटरेक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टीव और बकी बांस का रियूनियन। उन दोनों का बॉन्ड एमसीयू का बैकबोन रहा है टू द एंड ऑफ द लाइन। ये लाइन अगर दोबारा सुनने को मिली, फैंस भाई रो देंगे। अब आते हैं अपने सबसे बड़े क्वेश्चन पर। सवाल ये है कि क्या सीक्रेट वॉर में स्टीव रोजर्स का एक्चुअल रोल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कॉमिक्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाकर एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है, जिसका नाम हम जानती हैं, जो है बैटल वर्ल्ड। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी रियलिटी है जहाँ सबकी मेमोरी ऑल्टर कर दी गई है, लोग अपनी पुरानी लाइफ भूल जाते हैं और डूम को ही अपना गॉड या किंग मान लेते हैं। मतलब एक ऐसा फेक परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ सच एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एमसीयू में भी अगर ये कंसेप्ट यूज होता है तो स्टीव के रोल के दो मेजर पॉसिबिलिटीज बनते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो हो सकता है एक लीडर, यानी स्टीव उन हीरोज में से होगा जो डूम्सडे के एंड में सरवाइव करते हैं, शायद रीड रिचर्ड्स के लाइफ राफ्ट के थ्रू, और फिर वो सर्वाइविंग हीरोज की एक रेजिस्टेंस टीम बनाएगा और डॉक्टर डूम के अगेंस्ट वॉर लीड करेगा। और ऑनेस्टली ये सबसे लॉजिकल भी है, क्योंकि स्टीव रोजर्स का मतलब ये है एक लीडर, उसे आप बैकग्राउंड में नहीं रख सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है एक डार्क ट्विस्ट। अगर स्टीव भी बैटल वर्ल्ड का पार्ट बन जाता है और उसकी मेमोरी मैनिपुलेट हो जाती है, तो हो सकता है वो डूम के कंट्रोल में आ जाए, और यहाँ हमें एक डार्क वर्जन देखने को मिले अपने कैप्टन अमेरिका का, जिसे कॉमिक्स में कैप्टन हाइड्रा कहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इमेजिन कर ही सकते हो कि एक साइड पे सैम विल्सन जो अपने ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका हैं, और दूसरी साइड पर है करप्टेड स्टीव रोजर्स। तो भाई ये जो फाइट होगी, ये कोई फाइट नहीं होगी, ये एक
आइडियोलॉजी क्लैश होगी, जिसमें ओल्ड लेगेसी वर्सेस न्यू लेगेसी के बीच हमें फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मार्वल स्टीव को कंप्लीटली विलेन नहीं बनाएगा। हाँ, एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकता है कि मल्टीपल वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, जिसमें एक हीरोइक स्टीव और एक करप्टेड स्टीव, और फिर दोनों वर्जन्स को क्लैश हो सकता है। ये मल्टीवर्स कंसेप्ट को भी जस्टिफाई करेगा और फैंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस भी देगा। फाइनल कंक्लूजन काफी ज्यादा सिंपल हमें देखने को मिल रहा है। स्टीव रॉजर्स का सीक्रेट वॉर्स में होना मतलब ये कंफर्म है कि वो स्टोरी का एक सेंटर पिलर होगा, चाहे वो लीडर बने या एक इमोशनल कोर या एक मल्टीवर्स ट्विस्ट, उसका इम्पैक्ट ह्यूज होने वाला है। तो गाइस, अब तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या स्टीव रॉजर्स हीरोज को लीड करेगा या डूम के कंट्रोल में आके डार्क साइड ज्वाइन करेगा? और क्रिस एवंस का ये रिटर्न आपके लिए कितना एक्साइटिंग है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी डीप मार्वल ब्रेकडाउन मैं लाता रहूंगा। और तब तक के लिए देखते रहना द हैरी शो।